अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग देखते हैं। ये रीडिंग ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो फील करते हैं कि सामने वाला इमोशनली कनेक्टेड है लेकिन फिर भी चीज़ें रुक सी जाती हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं, एक्शन स्लो है फिर भी, मतलब हर बार ट्राई करें कि सामने से कुछ इनिशिएट हो, इसके बावजूद कुछ भी इनिशिएट नहीं होता, बिल्कुल खामोशी है और बिल्कुल ऐसे फ़ील करवाया जा रहा है जैसे आपकी कभी कदर ही ना थी। कुछ छुपा रहे में भी वो। सबसे इम्पोर्टेंट, किस वजह से डिले हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उनकी करंट फीलिंग, उनके हिडन इमोशंस और हिडन ट्रुथ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। जी आज के कार्ड देख लेते हैं कि हमारी आज की एनर्जी क्या है। डिलेड क्लैरिटी। इस कार्ड का मतलब है कि उनको क्लैरिटी तो मिल चुकी है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उनको ना क्लैरिटी मिल भी रही है, टाइम के साथ साथ मिल रही है। ऑब्वियसली हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग भी होती है, यही होना था। ये स्लो अंडरस्टैंडिंग है। जो बात ना उन्हें पहले कंफ्यूज करती थी अब धीरे धीरे सामने आ रही है, और बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों के दरमियान ये स्पेस हुआ। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अच्छा, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से मैच्योरिटी स्टार्ट होती है और रियलाइज़ कर रहे हैं कि सिर्फ फील करना काफ़ी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है। और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। उनको समझ आ रहा है कि उनके साइलेंस और डिले का असर आप पर भी पड़ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बात हमेशा याद रखें कि बहुत सारे लोगों का लग रहा होता है कि मैं तो कब से ये एनर्जी सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, लेकिन मेरा ये काम हो नहीं रहा, मैं मेरी लाइफ में तो ऐसा होना नहीं है। लेकिन देखें, कभी कभी पर्सनल रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो रीडिंग, जो मैं यहाँ पे एनर्जी बता रही हूँ, मैं भी आपसे बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हूँ, लेकिन वो आपकी एनर्जी ना हो और आप उसको अपने ऊपर लेके बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो एक्चुअल ट्रुथ आपके सामने तकरीबन 70 to 80% आ जाता है। तो जब ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप तो हैरान हो जाते हैं, अच्छा जी ये था। तो इसलिए सोच समझ के जितनी चीज़ आपसे मैच करे उतनी चीज़ लें, ठीक है। अच्छा जी, सबकॉन्शियस पुल में था कि चाहे वो बिज़ी हो, चाहे रिस्ट्रक्शन हो, अंदर से पुल कांस्टेंट है। ये लॉजिकल नहीं है, ये सोल लेवल अट्रैक्शन है। कभी कभी बिना वजह पे ना आप ख्याल आ जाना, इस एनर्जी को साइन मिल जाना, लाइक ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और उनके साथ भी यही आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। शिफ्ट एंड पर्सपेक्टिव में है, उनका नज़रिया चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो चीज़ें पहले ऑप्शनल लग रही थी बहुत सारी में भी, अब भी ऑप्शनल थे उनके लिए, अब इम्पोर्टेंट फील हो रही हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे सामने जो चीज़ हमें अवेलेबल होती है ना, मतलब बिना किसी कीमत के अवेलेबल होती है, हमारे लिए कोई कदर नहीं रख रही होती। आप खुद सोचें, जो चीज़ आपको, जो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, बहुत कदर करता है आपकी, आप उसकी कदर नहीं करते, ठीक है। आप अभी बड़े जो है वो बहुत बड़े बनेंगे कि हाँ जी मैं तो बहुत करता हूँ या करती हूँ ऐसे, लेकिन हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ऐसे करते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जब तक उनको अवेलेबल थे तो आपकी कोई कदर नहीं थी, जब आपने चेज़ करना बंद कर दिया तो उनको बहुत कदर आना शुरू हो चुकी है। आपको तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इनर प्रेशर बिल्डिंग, फीलिंग्स दबाई जा रही हैं और ये प्रेशर अब बिल्ड हो चुका है। साइलेंस उनके लिए ना अनकंफर्टेबल हो रही है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है। या ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन था, उनको डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन भी आ चुका है, और फियर ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स। उनका डर है कि अगर वो अपना दिल खोल देंगे तो शायद उन्हें एक्सेप्ट ना करोगे आप, ठीक है। उनको ये भी थोड़ा सा फील होता है। इस फियर से ना वो स्लो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी टाइम आप लोग अलग रह चुके हैं, सेपरेट रह चुके हैं, तो ये फियर उनको अभी भी है कि क्या पता आपके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, वो ये फील करते हैं या करती हैं।
इस वजह से भी फियर ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स, लाइक पास्ट की गलतियाँ अब भी उनके दिमाग में है, जो उन्होंने गलत किया, जो उन्होंने चीज़ें की, लाइक आपके सामने किसी और के दोस्ती कर लेना या आपके साथ साथ किसी और के सामने भी हो जाना, ये चीज़ें जब वो कर रहे थे तो उनको अभी फील होता है कि ये मैंने गलत किया, लेकिन अब भी उनको डर है कि ये ना मैं बाद में फिर उनको मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है अभी भी। अच्छा, यहाँ पे आपको मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर है, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर में भी, इनकी एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 18 20 लाइक इस तरह की एज सामने आ रही है, लेकिन इतनी छोटी एज तो नहीं हो सकती। मे बी उनकी डेट ऑफ बर्थ हो 23 27 इस तरह की डेट ऑफ बर्थ, लेटर JAM। अच्छा जी, उनका ना पास्ट फुली हील्ड नहीं है अभी तक भी, पुराने वाउंड्स करंट सिचुएशन को अफेक्ट कर रहे हैं। इस कार्ड का मतलब है कि उनके हेजिटेशन आपसे ज़्यादा है, उनके पास से रिलेटेड कुछ ऐसा, मे बी उनके बचपन में कुछ ऐसा, चाइल्डहुड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, सप्रेस्ड कम्युनिकेशन, लाइक उन्होंने बातें लिखी हैं, डिलीट की हैं, इस तरह से उन्होंने किया, कम्युनिकेशन दबाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, कुछ ईगो है, कुछ फियर्स हैं, और समाओ शायद वो आना भी नहीं चाहते, लेकिन यूनिवर्स उनको पुल कर रहे हैं। टेस्टिंग इमोशनल सेफ्टी, वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करने से पहले आपका इमोशनल रिस्पॉन्स टेस्ट करेंगे, कुछ स्मॉल सिग्नल्स, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ये सब सेफ्टी चेक होगा। वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है मेरे लिए, वो देखना चाहते हैं। एक्चुअली मे बी वो पर्सन ज़्यादा लड़ाका है, लेकिन वो आपको समझते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी है कि देखिए, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो आप लोगों की एनर्जीज़ हैं ना, उसके मुताबिक मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो ऐसे पर्सन का वेट करने की बजाय आप ऐसे पर्सन को एंटर ही ना होने दें अपनी लाइफ में, जो आपकी सुकून को दोबारा से मतलब कि ख़राब करे, उसको दोबारा से चुराए, उस सुकून को जो आप इस वक्त थोड़ा सा फील कर चुके हैं, काफ़ी हद तक आप उनको जो है वो मतलब कि लेट गो कर चुके हैं। तो रिग्रेट बनीत काम, बाहर से काम दिखते हैं, अंदर से गिल्ट है, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने चीज़ें बेटर हैंडल नहीं की, इस वजह से हमारा ये इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है। हमने इमोशनली इतना कुछ देखा, तो ये सारी चीज़ें उनकी वजह से हैं, वो ये अपनी तरफ खींच रही है बातें कि वो इस सब की वजह है, और मे भी हैं, मे बी, लेकिन समहाउ आप भी हैं। आप अपने आप को गलत नहीं समझ रहे, तो ये आप गलत करें, क्योंकि मुझे जहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये एनर्जी है कि यहाँ पे आप भी गलत हैं, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में आप गलत हैं। सबसे पहली गलत बात कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे उनको। दूसरी गलत बात कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले थे। तीसरी गलत बात कि आप उनको ये शो करवाते थे कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। चेज़ करते रहते थे, इनिशिएट करते रहते थे, और अब उनको यही है कि बस वो पर्सन, अच्छा यहाँ पे कुछ हस्बैंड वाइफ भी अगर है ना, तो उनके लिए भी यही एनर्जी है। टाइमिंग मैटर्स, लाइक यूनिवर्स यहाँ क्लियरली कह रहे हैं कि डिले का रीज़न रिजेक्शन नहीं है, टाइमिंग क्या है, जब तक इमोशनल रेडीनेस नहीं होती, थिंग्स फोर्स नहीं होती, ठीक है। अगर वो फोर्स होके आएंगे भी तो वो वापस चले जाएंगे, तो उनको खुद सोचने दें कि उन्होंने क्या करना है, और वो जो सोच लें कि समझ लें कि हाँ जी मुझे आना है, इस पर्सन के बगैर मैं नहीं रह सकता, तभी वो आएँ। तो अब उनको वेलकम भी करें, लेकिन वेलकम भी उस तरह से ना करें जिस तरह आपका दिल कर रहा है कि मैं उसको जो है वो लाइक बहुत अच्छे से वेलकम करूँ, वो मेरी लाइफ है, वो ये है वो है, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ा अपने आप को सब्र में रखें, थोड़ा इंतज़ार भी रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस करना सीखें, इतना ज़्यादा जो है बेसब्रे मत हुआ करें। एनर्जी स्टिल कमिटेड, चाहे बातें कम हो लेकिन एनर्जी अभी भी इन्वेस्टेड है उनकी तरफ से भी, वो कनेक्शन से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं हुए और वो होना भी नहीं चाहते, ठीक है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि बॉन्ड अभी ज़िंदा है आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ख़त्म कर चुके थे
कि सब ख़त्म, ओके बाय बाय टाटा। अब नहीं है ऐसा, क्योंकि आप फिर से उनको वैसे ही याद करें, वैसे ही उनको मतलब कि क्रेव करें। ठीक है, इमोशनल हेजिटेशन फीलिंग रियल है, लेकिन हेजिटेशन भी रियल है। हेजिटेशन आपकी तरफ से भी है, वो आपके करीब आना चाहते हैं लेकिन अपना फियर के साथ। अच्छा, ये फेस टेम्परेरी है, डिसीजन आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। अच्छा, अब देखिए, मैं आप लोगों को अभी से भी बता दूँ, वो इमोशनली कमिटेड हैं, लेकिन इमोशनली रेडी होने में वक्त लगेगा, अभी बहुत सारा वक्त लगेगा। और मे बी कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आ जाए, और कुछ लोगों का ये हो कि ये ओल्ड ही पर्सन आपके साथ जो है वो सेटल हो जाए। ठीक है, और क्लैरिटी के साथ आएंगे अगर वो आएंगे तो, अदरवाइज़ सब कुछ ख़त्म कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। कन्फ्यूजन के साथ नहीं होगा कुछ भी, डिले हो रहा है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि यूनिवर्स की तरफ से है सब। फिर से मैं बता दूं कि आपने अपने ऊपर जो है वो पेशेंस रखना है, और बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि अगले वाले पर्सन को लगे कि नहीं जी ये तो मेरे इंतज़ार में बैठा है। ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो आप जो बना बनाया, वो कहते हैं ना खेल है, वो भी बिगाड़ देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, लव फेस।